घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन। बहुत आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हुआ पूजन वाली जगह पर, कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो, छोटा सा शुभ और लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। जीवन पर्यंत समृद्धि सुख वैभव। तो नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचन के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है। आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। पडवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं, क्योंकि आज के दिन इनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी, आनंद देने वाले। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपको कहा था, दीपावली के दिन रात्रि को 11:30 से 12 के बीच में दिया लगाया जाता है, कर्जे से मुक्ति के, लक्ष्मी की वृद्धि। अब अमावस्या तो चली गई, दिवाली चली गई, पर अभी भी बाकी है गोपाष्टमी, इस तारीख को आंवला नवमी, फिर एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, फिर उसके बाद में हरिहर मिलन, बैकुंठ चतुर्दशी, फिर पुण्य। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो प्रयास करो कि इन तिथियों पे कम से कम एक दीप ऐसा जलाया जाए जिससे हमें समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव प्राप्त। घर में भी जो दिए रखे जाते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, विष्णु पुराण मंगरूल पीर, कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा, महाराज, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाए। इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं है।
दीप कोई साधारण नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, जो दिया भगवान के सामने जलाया गया है उसी दिए को ले जाकर लोग तुलसी में रख देते हैं, भगवान को घुमा। गलत है। अखंड सौभाग्य पाने वाली नारियां, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान के सामने जला हुआ दिया ले जाकर तुलसी के क्यारे में नहीं रखती। तुलसी के क्यारे के पास शालिग्राम जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी कामना कर कर दीप प्रज्वलन करें और उस दिए को तुलसी के क्यारे में रखें, तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। अखंड सौभाग्य। कई माताओं की आदत हमने देखी है, हाँ, दो पर्व या कोई घर में पूजन हो रही हो विशेष, जिसमें ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के मुखाग्रविंद से श्लोक बोले गए हो, मंत्र उच्चारण किया गया हो, या कोई विशेष पर्व है, उस दिन सारे देवताओं के लिए आपने दीप लगाया है, उसमें से दीप ले जाके आप तुलसी स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा से अपने मन की बात की विनती करिए, विनय करिए, बाबा से अपने मन की बात करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर भगवान महादेव से अपने मन की बात कहने का प्रयास करें, बाबा से भाव उनसे करिए, दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर भाव से बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये प्रार्थना दिल से बाबा से करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर दिल से बाबा से विनती करिए, निवेदन करिए, बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से करिए। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करेंगे, साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी सदा करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। काल बीती में शिव जी उसके लिए जल लेकर आए, जल का पात्र लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, काल बीती तुमने बहुत तप साधना करी है, बहुत व्रत किया, एक बूंद पानी भी तुम नहीं पिए, ये जल लो, इसको पी लो। शंकर भगवान को काल भीति नहीं पहचाना। भगवान शिव को पहचानना आपके भी बस का नहीं है और हमारे भी बस का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी शंकर भगवान को हल्के में मत लेना कि शंकर तो सरल है, भोले हैं, हम सब मानते हैं, पर शिव शिव है, शंकर शंकर है।
एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी। भगवान शंकर भगवान नारायण भोजन करके उड़ गए। दोनों बैठे, आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही। दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा। सुनो लक्ष्मी, मैं बैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है, मैं स्वर्ग में रहता हूं, बैकुंठ में रहता हूं, गोलोक धाम में रहता हूं, ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे, इंद्रलोक का गया इंद्र जी जाने। मृत्यु लोक, पृथ्वी किसका है? मृत्यु लोक का देव कौन है? देव अधिदेव महा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना, ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं, हाँ। इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोलो विश्वनाथ भगवान की, बोलो कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों एक जगह पर आ गए, और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया, तीनों अपने मन में सोचने लगे, विचार करने लगे। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना अनाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरू वाला। कोई रहे ना अनाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरू वाला, झोली भरता है डम। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला करी। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो? 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो? ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो? आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो, और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं, चलो। भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों? वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो,
ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलग लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु आज आप यहाँ लो काकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले हम तो खा लेंगे, परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है, क्योंकि आप विश्वनाथ हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में, पर पृथ्वी का देव तो देवाधिदेव महादेव है। फिर पृथ्वी पर कोई भूखा कैसे रह सकता है? फिर पृथ्वी पर भूखा कैसे? जवाबदारी तो तुम्हारी है। कई लोग होते हैं शिव महापुराण की कथा में आते हैं ना, 5 कथा का नियम। मार्च के महीने में एक कथा वापिस भटिंडा की पवित्र भूमि अमरजीत जी के यहां फिर वापिस एक कथा का आयोजन पंजाब में फिर होगा। संपूर्ण पंजाब वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बाबा की। और पूरे भटिंडा वालों से निवेदन करूंगा आप भी मिलकर अमरजीत जी के साथ में बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन आयोजित करो, जैसे इससे शिव भक्त कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कर। शिव तत्व मैं पारासर जी, हेमलता दीदी जी और चिराग जी, टीना जी, आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी इस कथा से ना जाने कितनों के चेहरे पर खुशियां आपने दे दी। ये दीपावली का गिफ्ट है, ये दीपावली का गिफ्ट है, साधुता है इसमें। कितने कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाते, हमारे पास में इतना समय नहीं रहता कि हम बहुत सारे पत्र पढ़ें, पत्रों का ढेर लगा हुआ है, पर फिर भी शिव तत्व। एक पत्र देखिए तो उसमें पत्र में लिखा हुआ है जैतपुर बदरपुर नई दिल्ली 44 से आई प्रिया, आपके चरणों को कोटि प्रणाम। मैं नीता शर्मा दिल्ली की रहने वाली हूँ। 22 साल से मेरी छाती में गांठ थी, 22 साल से मेरी छाती में गठान थी, उससे परेशान थी। डॉक्टरों की दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा देख बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया और हम सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करें। नौकरी करती हूँ जिससे मुझे कभी कभी मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता, तो मेरी माँ मंदिर चली जाती है, जल चढ़ाती है, जल लाकर बेलपत्र लाकर मुझे देती है, मैं खाती हूँ। और डॉक्टर को 22 साल से छाती में जो गठान थी उसका इलाज चल रहा था, पर वो गठान गली नहीं थी, ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को प्रणाम करूँ। 22 साल से गांठ थी। नीता शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आज। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हो हमारे, क्यों ना शिव। शंकर भगवान ने कहा ले ये काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोला नाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। लो भगवान नारायण करे 4 भगत भूखे, ब्रह्मा जी करे 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान मुस्कुराते, शिव मुस्कुराते, शंकर मुस्कुराते। ये जिंदगी का सबसे सुंदर पल होता है, पत्नी चिढ़कर बोले और पति मुस्कुराकर उत्तर दे दे। पति चिढ़कर बोले, पत्नी मुस्कुराकर उत्तर दे दे। सास चिढ़कर बोले, बहू मुस्कुराकर उत्तर दे दे। बहू चिढ़कर बोले, सास मुस्कुराकर उत्तर दे दे। माता पिता चिढ़कर बोले, बच्चे मुस्कुराकर उत्तर दे दे। बच्चे चिढ़कर बोले, माता पिता मुस्कुराकर उत्तर दे दे। तो समझ लेना कि जिंदगी की सारी जीत तुमने हासिल कर ली, सारी जीत। आज के जमाने में सब कुछ है, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पाकर बैठे हैं, बड़े बड़े संत बनकर बैठ गए, साधु बनकर बैठ गए, तपस्वी बनकर बैठ गए, बड़े बड़े महात्मा संत सब बनना सरल है। बड़ी सन्यासी बन सकते हो, तपस्वी बन सकते हो, साधु बन सकते हो, बड़े कथाकार बन सकते हो, बड़े बड़े मिनिस्टर पद पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठ सकते हो। आज के जमाने में सब संभव है, पर एक चीज संभव नहीं है। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, वो है सहनशीलता। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, सहनशीलता। पति ने कुछ बोला, पत्नी सह नहीं सकती। पत्नी ने बोला, पति सहनशील नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ बाप सहनशील नहीं है। माँ बाप बोले, बच्चे सहनशील नहीं है। सास ने बोला, बहू सहनशील नहीं है। बहू ने बोला, सास सहनशील नहीं है। कोई सहता नहीं है। कोई ने बोला, हट कर जवाब दिया, पलट कर जवाब दिया, कुछ ना कुछ भेदभाव ले लिया। सहनशीलता हमारे भीतर से चली गई, और जब सहनशीलता चली जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध करना प्रारंभ करता है, चिड़चिड़ होना प्रारंभ करता है, और एक दिन व्यक्ति अपने शरीर को ही बर्बाद कर एक दिन रस्सी पर टंग जाता, कहीं मर जाता, सह नहीं पाता। सहनशीलता चली। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े आनंद से प्रवचन का लाभ भी लेते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, कथाकार, वक्ता, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी सब मिलते हैं, पर सहनशील होना सबसे कठिन काम है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सहनशीलता। कोई चिढ़ कर बोले तुम मुस्कुराकर उत्तर दे दो, समझ लेना कि तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली है। तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली। मुस्कुराकर उत्तर दीजिए।
शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा आप विश्वनाथ कहलाते हो, आपके 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे हैं, विश्व का भरण पोषण करना तुम्हारी जवाबदारी, संसार में कोई भूखा ना रहे इसकी जवाबदारी तुम्हारी है, और 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से, आपको किसने कहा? कहा लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको किसने कहा? ब्रह्माणी ने। कौन भूखा? इतने में ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ने कहा, एक डिब्बी के अंदर 4 चींटी भूखी है और आप भोजन कर लिए। शंकर भगवान बोले कि मुझे तो आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग खाने दो, भोजन करने दो, और मैं जानता हूं कि संसार में मैं किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भूखा नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो 4 चींटी भी भूखी नहीं होगी। लक्ष्मी जी बोली, हो ही नहीं सकता, हमने परीक्षा लेने के लिए 4 चींटियों को डब्बी के अंदर बंद करा है। शंकर भगवान बोले, 4 चींटियों को जिसमें बंद करा है, जिस समय पर तुम डिब्बी में चींटी भर रही थी उस समय पर पार्वती जी पीछे से देख रही थी, देखते समय पार्वती के सिर पर जो कंकु चावल लगा था उसमें से चावल का दाना डब्बी में गिरा था, वो चावल का दाना 4 चींटियां खा चुकी। वो डब्बी में चावल का दाना, कंकु का चावल का दाना, रोली का चावल का दाना उस डब्बी में गिरा था, वो चींटियां चावल का दाना खा चुकी हैं, उनका पेट भरा चुका है। शंकर भगवान के शब्द सुनकर नारायण ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, विश्वनाथ की जय हो, दुनिया का पालन करने वाले, दुनिया का पालन करने वाला विश्वनाथ शंभु है, वो दुनिया का भरण पोषण करने वाला। एक पत्र है, और हम तो बाबा के, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, दुनिया वाले चलते, दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। भाई का पुलिस में हो गया और बेटी का नीट में पास हो गई, एक बार जोरदार बधाई दो। शिव तत्व की प्राप्ति, बधाई। एक शंकर पर करा भरोसा, शिव पर करा गया विश्वास, कभी टूटता नहीं, उस भरोसे को प्रबल करना। लोग हंसते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या मिलता, हम कहते हैं जरा सुनकर तो देखिए। कभी मौका लगे, कुबेरेश्वर बाबा कभी आपकी नगरी में कुबेर भंडारी आ जाए, बैठ जाओ, 5 दिन पंडाल का निवास करो, पंडाल में विश्राम करो, पंडाल का भोजन करो, जो लंगर में मिल जाए वो पालो, और अपने आनंद को करते हुए दिन में कथा, रात्रि को कीर्तन, 5 दिन ऐसे कथा सुनो जैसे किसी तीर्थ में बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो और जिंदगी को सार्थक कर रहे हो, सार्थक। मैं पीलीभीत वालों से कहूंगा, 11 तारीख से 17 तारीख तक नवंबर के महीने में जो कथा होने वाली है पीलीभीत में, उनसे कहूंगा दिल से सुनो, आपके क्षेत्र की कथा, पंडाल का डेरा लगाए, शिव का भजन करो, वो भी